नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के पहले से ही नारों की प्रथा अमरत्व का वरदान प्राप्त करने की भांति चली आ रही है। आजादी के दीवानों के नारे हृदय स्पर्शी तथा ऐसे होते थे कि अंतरात्मा तक को झकझोर कर रख देते थे और दूरदर्शिता पर आधारित सत्य और सद्भावना से प्रेरित होते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वंदे मातरम, दिल्ली चलो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और इसी तरह के अनेक नारे। लेकिन आजादी के पश्चात जितने भी नारे दिए गए वे मन लुभावन और असत्यता से लिप्त रहे। पहले के नारे चिरस्थायी, एकार्थक और प्रेरणात्मक थे, लेकिन आजकल के नारे अनेकार्थक, स्वार्थ परायणता से लिप्त और परिवर्तनशील होने लगे हैं। आजकल तो स्थान, पात्र और काल के बदलाव के साथ ही नारों का मतलब भी बदलने लगा और बदलते हुए मतलब के अनुसार ही वे कार्यान्वित भी हो रहे हैं। तो आइए अब नारों का वर्तमान समय के अनुसार थोड़ा विश्लेषण कर लें। सत्यमेव जयते सर्वविदित है, यह सभी जानते हैं कि सत्य की विजय होती है, लेकिन आज यह कथन किताबों के पन्नों में दफन हो चुका है। आज पैसा व पावर से सब कुछ खरीदा जा रहा है और जो नहीं बिकता उसे तोड़ देने की भरपूर कोशिश की जाती है और कामयाबी भी हासिल कर ली जाती है। पैसे और पावर की बदौलत ही बड़े से बड़ा मुजरिम बच जाता है और एक शरीफ, सीधा साधा गरीब इंसान लहू को सुखा देने वाली मुसीबत में फंस जाता है। कब पैसा और पावर के जरिए हत्या को आत्महत्या में बदल दिया जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कानून का उल्लंघन करना तो इसके लिए आम बात हो जाती है, क्योंकि इनके पास शक्ति और मुद्रा दोनों है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि इसकी शुरुआत पार्लियामेंट से अनरिजॉल्व राष्ट्रपिता और राष्ट्र चचा ने किया और इसका निर्वाह हमारी राष्ट्र बहन ने अपने नारे गरीबी हटाओ से किया, जिसका आज के तारीख में अर्थ होता है गरीबों को हटाओ। और यह परिवर्तित नारा आज भी सार्थक किया जा रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं दिखता तो 55 का हूँ, लेकिन मैं आज अपने राष्ट्रपिता और राष्ट्र चचा के परनाती के युग में भी जिंदा हूँ और उसके अविकसित मस्तिष्क से उत्पन्न उल जलूल हरकतों तथा तथ्य विहीन भाषणों को झेल रहा हूँ। आजादी के पूर्व का नारा था करो या मरो, लेकिन आज इसका अर्थ है करते करते मरो और पूंजीपतियों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की तिजोरी भरो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आज बदलकर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें लाचारी दूंगा हो गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज इसका अर्थ है तुम पर राज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद हो गया, इनका लाभ जिंदाबाद। आराम हराम है। वाकई गरीबों को आराम करने का हक ही कहाँ है। आराम का हक तो भ्रष्ट नेता और अधिकारियों को है। जय जवान जय किसान का नारा, जिसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवानों और किसानों की हौसला अफजाई के लिए दिया था, लेकिन आज दोनों बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। जवान सरहद पर दुश्मनों और आतंकियों से लड़ते हुए मर रहे हैं, तो किसान भूखमरी और लाचारी के कारण दम तोड़ रहे हैं। आए दिन तिरंगे में लिपटी लाशें आती रहती हैं और हम बुद्धिजीवी एयर कंडीशनड में बैठकर उन शूरवीरों के शौर्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। पुलिस, जवान या किसान मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन हमारी दुकान चलनी चाहिए बस। फिर नारा आया गरीबी हटाओ। 80 सालों में गरीबी तो नहीं हटी। हाँ, गरीब जरूर भूख से मर रहे हैं। फिर नारा आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ भाई, बेटी बचाओ और पढ़ाओ, ताकि बड़ी होकर समाज के दरिंदों के तन की प्यास बुझाए और प्रताड़ित होती रहे। उनमें से कोई एकाध हिम्मत करके कोर्ट पहुंच जाए
तो वह कई साल तक कोर्ट के चक्कर लगाती रहे। और सिर्फ वही नहीं, उसके माता पिता तथा अन्य रिश्तेदार अनेक सामाजिक प्रताड़नाओं का बोझ ढोते रहे। और हमारी पुलिस, न्याय प्रणाली गूंगी, बहरी और अंधी बनी बैठी रहे। जरा अपना बचपन याद करें। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो शुरुआती दौर में अर्थात दूसरी या तीसरी कक्षा में गाय पर निबंध सभी ने लिखा होगा। और इसकी शुरुआत गाय हमारी माता है से की होगी। लेकिन कहाँ पता था हमें कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आईपीएस पास अधिकारी को गाय हाँकने और आईपीएस और आईएएस पास को भैंस खोजने का काम भी करना पड़ सकता है। उठो बिहारी, करो तैयारी खाई में गिरने के लिए। गाय हमारी माता है और हम अगर उसका खाना खा लिया तो क्या गलत काम किया। कुछ लोग तो ये खबर फैलाए हैं कि हम बोलता हूँ कि हम अपने राज्य का सड़क हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकन बनाऊंगा, गाड़ी फिसलती चली जाएगी। तो पूछता है देश कि कहीं आप इंश्योरेंस वालों से तो मिले नहीं हैं, क्योंकि जब गाड़ी फिसलती चलेगी तो एक्सीडेंट भी तो होगा। भाइयों और बहनों, यदि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो हम आप सभी का विकास करेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। हमें आपका साथ और आपका विश्वास दोनों चाहिए। और इसके बाद आया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ भी नेताओं को सबका साथ और सबका विश्वास तो मिला, लेकिन विकास कितना और किसका हुआ? महंगाई का, बढ़ती आबादी का, बेरोजगारी का और अन्याय और अत्याचार का विकास हुआ। अरे एक आम आदमी का विकास तो तब होगा ना जब इनका विकास से नेताओं को फुर्सत मिलेगी। हम यह कतई नहीं कहते कि किसी ने देश की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, सभी ने कुछ न कुछ किया है। लेकिन साथ ही साथ कुर्सी की लोलुपता में अंधे होकर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को प्रोत्साहित ज्यादा किया है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन अब लगता है कि उनमें भी शिथिलता आती जा रही है। यदि वाकई में वर्तमान प्रधानमंत्री में शिथिलता और कुर्सी लोलुपता नहीं आई है तो कुछ परिवर्तन लाएं। परिवर्तन कानून व्यवस्था, संवैधानिक प्रणाली, न्याय प्रणाली आदि जैसे मुद्दों में, और रोके भारत के 35% युवाओं को। वरना ये युवा यदि विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, नटवरलाल या हर्षद मेहता बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।